भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किस किस का सवाल है? चलो खड़े हो जाओ ये टोपी वाले भैया। राधे राधे गुरुदेव जी आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं बहुत दूर से आया हूँ, बोकारो झारखंड, ग्राम तिलमटिया। मेरा नाम है रवि मंडल। गुरुदेव जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? जी सर। संतोष। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और सबसे जब बड़ा आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पूछो। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है गुरुदेव? सबसे बड़ा ज्ञान है कण कण में ईश्वर को देख लेना। जो कण कण में ईश्वर को देख पा रहा है वही सबसे ज्ञानी है। गुरुदेव सबसे बड़ा दानी क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? जी जी। सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गुरुदेव माता पिता को सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। गुरुदेव मेरा माताजी नहीं है, निधन हो गया, आशीर्वाद दीजिए कृपा करके स्वर्ग पर। तो आप गौरी गोपाल में जो वृद्ध माएँ हैं उन्हीं को अपनी माता मानो। जी जी आया हूँ। आते रहिए, उन्हीं की सेवा करते रहिए, यही आपकी माँ है। जी गुरुदेव मैं आया हूँ और दूसरी बार आ रहा हूँ गुरुदेव। बिल्कुल। राधे राधे गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। मेरा सपना था कि यहाँ पर आपसे थोड़ा बातचीत हो। आज ये पूरा हुआ। मेरा बहुत मन खुशी है। और मेरी माँ आपका फैन है, मेरा पूरा सारा परिवार आपका फैन है, बहुत याद करते रहते हैं आपको। नहीं बरसता रहा पर एक बूंद का पता नहीं, भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। बारात बहुत थी पर दुल्हा नहीं था। राम जी दुल्हा के रूप में पहले ही विराजमान थे। बारात थी पर दुल्हा नहीं था, है ना। और पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा था, सब वहाँ पे चुपचाप बैठी तमाशा देख रहे थे। तो ये है उत्तर। नहीं महाराज जी ये बताते हैं, जैसे रामा के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जब गिन्नी बरसाई थी तो पानी की बूंद एक नहीं आई थी, गिन्नी बरसी थी। ठीक है, सही है, सही है। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे दूल्हा वन के सब आए थे धनुष को तोड़ने के लिए, पर बारात कोई लेके नहीं आया था। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। जो ज्ञान गूगल दे दे। तुम्हें और क्या दूँ मैं आशीर्वाद के सिवा, तुमको हमारी नजर लग जाए, तुमको हमारी नजर लग जाए। महाराज जी हम विदर्भ महाराष्ट्र से है जी। और हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। हम हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। और हम आपको, मुझे 2 बेटे हैं और तीसरा बेटे आप है। महाराज जी मैं एक त्रुटि निकालना चाहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? महाराज जी आप हमेशा कथा में बोलते हैं कि सही है, सही है। जय हो जाओ, खुश हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो। आप कथा में हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा कथा में बोलते हैं कि लड़के जो बिगड़ जाते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कहीं भी छोड़ देते, तो माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर माँ अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देती है। कोई माँ ऐसी नहीं चाहती कि अपना बच्चा बिगड़ जाए, और अपने माँ बेटे से ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं करती कि मुझे बेटा छोड़ दे कहीं। लेकिन आजकल करते हैं ऐसा, हमें भी दुख होता है।
दूसरों का देख के हमें इतना दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे तो बच्चे आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से अच्छे हैं, लेकिन हमें भी दुख होता है ये सब देख के। अच्छा है, कोई बात नहीं, बच्चे संस्कारवान बनेंगे। धीरे धीरे अब कथाएं सुन रहे हैं, धीरे धीरे समाज जागेगा और लोग व्यवस्थित होंगे। हम रुक्मिणी के गांव से हैं, आप आइए, जरूर। महाराष्ट्र का दर्शन कीजिए और विट्ठल भगवान का भी दर्शन कीजिए। जरूर मैया, विट्ठल जरूर। भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे गुरुजी है शंकर महाराज करके, तो उनकी कथाएं रहती है तो मैं जाती हूँ। जैसे वैष्णो देवी हुआ तो सब बोलते हैं कि ये फिरती रहती है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। ये मेरी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का इसके जैसा नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए? नहीं तो लड़का इसके जैसे कैसे होगा? लड़का नहीं, लड़के के जैसे होगा। इसके जैसा नहीं, बहुत शरारती तो है। शरारत तो 10th तक ठीक है, अब वो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए? मैंने ऐसे कथा सुनते जानना चाहिए कि लड़का कहाँ लाओ, उसको हम बताएं। नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। फिर आप देखो, बेटी को तो लाई वृंदावन सत्संग कराने, तो बेटी तो संस्कारवान बनेगी। उसके पेपर थे, उसको भी लाना चाहिए ताकि वो भी बेटी की तरह संस्कारवान बने। तो उसको भी सत्संग से जोड़ो। जो कथा से जुड़ेगा, जो सत्संग से जुड़ेगा, कुछ संस्कार माँ देती है, कुछ संस्कार बाप देता है, कुछ संस्कार माँ बाप दे ही नहीं सकते, गुरु देता है, इसलिए गुरु होता तो है। मैंने मेरी तरफ से पूरा सिखाया आपका उसको। वाला तो आपने दे दिया, हाँ। पिता वाला पिता ने दे दिया, अब गुरु वाला बाकी है। हाँ, तो गुरु वाला गुरु देगा। इसलिए आजकल के बच्चे, माँ वाला माँ संस्कार दे देती है, जैसा कि आपने कहा, पिता वाला पिता दे देता है, लेकिन आजकल माँ बाप अपने अपने संस्कार भी पूरे पूरे नहीं दे पाते। अब गुरु वाला तो रह ही जाता है। गुरु क्या है, सब चीज़ें सब नहीं दे सकते ना। जो हम समझा सकते हैं अपने आपके बच्चों को, वो आप भी नहीं समझा सकती हो। तो मैं कथा सुनने के लिए जाती रहूं कि घर नहीं, पे आप रहूं? तो जाओ, आप तो संस्कारी हो, आप बच्चों को भेजो, बच्चे आए वो सुने। अब आपका कथा सुनना जरूरी नहीं, आप तो सुन चुकी। आप तो सही रास्ते पर हो। कथाएं सत्संग उनके लिए है जो रास्ता भटके पड़े हैं। जो सही रास्ते पे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनको सत्संग की आवश्यकता है। जो बिगड़े हैं, तो आपके बच्चों की, आज की युवाओं को सत्संग की जरूरत है। माता पिता को अब चाहिए कि वो सत्संग ना करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें। बेटा तुम सुनो, चलो हम तुम्हें पकड़, जैसे तुम बेटी को ले आई ऐसे बेटी को लाओ। आशीर्वाद रख। महाराज जी, आपके चरण में मेरा नमन, प्रणाम करती हूँ मैं आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ, वेलिंगटन, ऊटी एंड ऊटी? यस, ऊटी? ऊटी। ऊटी बढ़िया। कैसा है वो? बहुत अच्छा है, बहुत क्या अच्छा। विशेषता है वहाँ की? अच्छी है, बहुत अच्छा। वेदर वाइज एंड क्लाइमेट वाइज बहुत ही अच्छा है वहाँ। क्या ठंडा रहता है, गर्म? ठंडा ही रहता है पूरे टाइम, ऑल टाइम। अच्छा, 12 महीने? हाँ, 12 महीने ठंडा एंड बारिश रहता है। मेरे हस्बैंड वहीं पे एयरफोर्स ऑफिसर हैं एंड मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी मदर जिद करके, ये बहुत बड़ी आपकी फॉलोअर है, ये आ गई तो मेरे को इनके साथ मतलब आना पड़ा इनको देखने के लिए। मैं इन सब में बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। तो जब मैं इनके पास साथ आई और मैंने बोला कि कहाँ आ गए आप लोग, फिर मैं भागवत सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ की सारी सेवाएं देखी, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो भी यहाँ चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और मैं 2 दिन के लिए आई थी और मैंने सोचा कि मैं पूरा भागवत सुनकर ही जाऊंगी, तो मैं पूरा कंटिन्यू करके ही गई। एंड मेरे को अच्छा लगा? बहुत अच्छा। और क्या मुझे अच्छा लगा आपको कथा में? कथा में मतलब जैसे कृष्ण का जो आप बोलते हैं एंड जो आप गाना गाते हैं, ये सब मेरे को जो आप सिखाते हैं, जो सीखने को मिलता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो ये वृद्ध माताएं एंड संत का जो है, जो आप करते हैं, मतलब अभी भी इस टाइम में भी, मतलब कोई ऐसा सोच सकता है किसी के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मतलब मैं बता नहीं सकती। डॉक्टर हैं आप, किस सब्जेक्ट की डॉक्टर हैं, क्या है आपका? मैं बाय प्रोफेशन गायनकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, ये क्या होता है? स्त्री रोग। अच्छा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ। ठीक है,
और बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और मैं सोचती हूँ मैं बार बार यहाँ पर आऊँ, वृंदावन ऊटी से। एंड बिल्कुल आप आइए, अब आपका ये घर है गौरी गोपाल, कभी भी आइए। हाँ, ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है, कभी भी आइए, ठीक है। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ग्वालियर से आ जाऊँ, राम बाबू कुशवाहा ग्वालियर से। अभी आपका सत्संग था गुरुजी ग्वालियर में बड़े गांव पर। तो ये दादी है मेरी काफ़ी करीब 5 से 7 साल हो गए गुरुजी इनको सुनते सुनते, और ये भागवत सुनने के बाद मेरे घर में इतना परिवर्तन आया कि मैं देखता हूँ आप जैसे गुरु माताओं की सेवा करते हैं। पहले मैं भले ही काम में ज़्यादा व्यस्त रहता था तो नहीं कर पाता था, लेकिन आज पूरे आत्मा से है ना सेवा करता हूँ दादी की। अभी गंगा सागर और हरिद्वार स्नान करा के लाया। और एक और विशेषता मेरे सर परिवार में जो आई है, जैसे आप सेवा करते हैं माताओं की, तो हम भी है ना दादी की डेली मतलब प्रतिदिन आके जो है चरण छूना। तो ये देख देख के मतलब बच्चों को भी ये मतलब लालसा होने लगी, वो भी अब हमारे छीने लगे और दादी दादा के भी ऐसा ही है। जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो हम सेवा करेंगे अपने बड़ों की, सम्मान करेंगे अपने बड़ों का, तो वो सम्मान पलटकर हमें मिलेगा। ऐसा है ना, कुएं की तरफ देखकर आप बोलो राम, तो कुएं से आवाज कौन सी आती है? राम। और आप दो गाली तो आएगी गाली। तो जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। जो हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। अभी मैं हरिद्वार में स्नान कराने ले गया था गुरुजी, तो चरण धोगे जो चरणामृत लेते हैं, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे, एक आया हुआ है। तो जैसे मैंने चरणामृत लिया चरण धोगे, तो उसने भी दोनों ने चरण धोगे लिया मतलब। और गुरुजी ये बालक है, ये इसका एक सवाल था गुरुजी आपसे। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे श्री कृष्ण को हम द्वारकाधीश भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, लेकिन वो हैं तो एक ही, तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत। तो आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? प्रशांत। और माँ? बेटू। और स्कूल का क्या नाम है? प्रशांत। तो आपका प्रशांत नाम है और माँ दूसरा नाम लेती है। हाँ। तो आपके 2 नाम हो गए कि नहीं? हाँ। तो आप 2 हैं कि एक ही हैं? एक ही। आपके नाम 2 हो गए पर आप एक ही हैं। उसी तरह जब आपके 2 नाम हो सकते हैं तो भगवान के बहुत नाम क्यों नहीं हो सकते? आपके 2 नाम हैं पर आप एक ही हैं, ऐसी भगवान के नाम बहुत हैं। तो बहुत नाम भक्तों ने अनेक, जैसे आपकी माँ आपको प्यार से बेटू कहती है, हाँ। आपके पिताजी आपको प्यार से प्रशांत कहते हैं, उसी तरह भक्त भगवान को कोई प्यार से जगन्नाथ जी कहता है, कोई प्यार से राम कहता है, कोई प्यार से कृष्ण कहता है, कोई प्यार से नरसिंह कहता है, कोई गोविंद, कोई गोपाल, कोई मनमोहन, कोई मदन मुरारी, कोई रघुनंदन, कोई राघव, कोई अनेक रूपाय, अनेक नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ। तो ठीक है, नाम बहुत हो सकते हैं। जैसे पानी, बोलो पानी। पानी। वारी। वानी। वारी। वारी। नीर। नीर। मम। मम। क्या हुआ? सब एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची। उसी प्रकार भगवान के नाम, एक नाम की अनेक पर्याय हैं। धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में सादर नमन। राधे राधे। गुरुजी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार, अपने पति और बच्चे के साथ आई हूँ। आपका आशीर्वाद बना के रखिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आपको हम एक तो भजन सुनाना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बहुत दिन से आ रहा था लेकिन आपका दर्शन नहीं हो रहा था गुरुजी। आज बहुत सौभाग्य की बात हुई कि आपके पास दर्शन हो रहा है। कोई सवाल? गुरुजी सवाल है। बोलो। गुरुजी, हमारे
बहनें हैं और सारे रिश्तेदार, उनको राधे राधे बोल दीजिए, लाइव देख रहे हैं आपको। कौन बहन? नहीं, भांजा है तन्नू जायसवाल, अखिल। कन्नू? तन्नू जायसवाल। तन्नू? हाँ, तन्नू को राधे राधे। और किसको? सब हमारे परिवार आए हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। ठीक है, कराओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे जी, राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारी बेटी का सवाल है कि सीता मैया लंका में कितने दिन रही थी? 11 महीने और कुछ दिन। जी, और एकादशी का व्रत जिनका पीरियड आता है उनको नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, पीरियड से क्या है, वो तो हमारे सासू एकादशी मैया के व्रत भाव से मानसिक पूजा होती है। पीरियड का स्पर्श से वर्जित है। स्पर्श भगवान के मंदिर में भगवान को स्पर्श नहीं करना। पर मासिक धर्म में भी आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। सारी पूजा मानसिक होती है उस समय। नहीं, हमारी सासू मैया बोलती हैं कि जिनका पीरियड चला जाता है तो ही एकादशी करते हैं। कौन बोलता है ऐसा? सासू माँ बोलती हैं। तो सासू माँ कहाँ है? बात कराना हमारी। वो यहाँ नहीं आए हैं। उल्टा बोलेंगी तो कैसे आएंगी यहाँ? गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे नैहर और ससुराल दोनों में इतना मांस मछली का सेवन होता था, सब छूट गए, क्योंकि हमने आपका कथा सुन के बनाना छोड़ दिया तो वो लोग खाना छोड़ दिया। अच्छा, आप ही बनाती थी पहले? हाँ, डर के मारे, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी तो हमारी डर खत्म हो गई। निडर हो गई आप? हाँ। अच्छा है, सही है। कथा देखो निडर बनाती लेकिन है। उन लोगों का मन अंदर से करता है, हमको बोलते हैं, लेकिन हमारी भाभी भी नहीं बनाती है और हम भी नहीं बनाते हैं। अच्छा है, आप दोनों अच्छे हैं, धीरे धीरे परिवार अच्छा होगा। बिल्कुल ना खाएं बच्चे मांस। जी, हमारी सारे जायसवाल परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। पूरा जायसवाल परिवार को राधे राधे। नहीं देखी देवी देवता नहीं भगवान जी, नहीं देखी देवी देवता नहीं भगवान जी, आप ही में दिखते गुरु जी, आप ही में दिखते गुरु जी, हमको घन श्याम जी, आप ही में दिखते गुरु जी, सबको श्री राम जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। जैसे कि मतलब हमारे मतलब यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं ना, तो बोलते हैं कान फुकवाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब जैसे मैंने तो अभी तक कोई अपना गुरु बनाया नहीं है, और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरे को ऐसे फोर्स करते रहती है कि बना लीजिए आप भी गुरु। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि शिष्य गुरु चुनता है कि गुरु शिष्य चुनता है? ये बताओ कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल वाले बच्चे को चुनते हैं कि बच्चे के माँ बाप स्कूल चुनते हैं? बच्चे के माँ बाप। फिर तो माँ बाप जो है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर गुरु है। जैसे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है और वहीं पे उसका नाम लिखा के पढ़ाते हैं, उसी तरह जो गुरु का चुनाव है वो माता पिता स्वयं देखें, स्वयं इस बात को जानें कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर है। जैसे चलो माँ बाप नहीं, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, तो आप खुद भी देखो। अब आप खुद देखने लग गए। पहली कक्षा में तो माँ ने नाम लिखा दिया, पर जब आप 12वीं आए, पास हुए, कॉलेज जाने के निर्णय, आपने भी अपना निर्णय दिया कि भाई हमारे लिए ये कॉलेज बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप उस समय तक मैच्योर हो गए, चीज़ों को समझने लग गए। तो अब आप समझदार हैं, आप जानिए कि आपके लिए बेहतर आपको कौन गाइड कर सकता। गुरु मतलब एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छा मार्गदर्शक। जैसे कृष्ण बने मार्गदर्शक अर्जुन के, और शकुनी बना मार्गदर्शक दुर्योधन का। तो शकुनी ने गुरु बनाया दुर्योधन ने गुरु बनाया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया कृष्ण को। तो अब अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने डिसाइड किया कि प्रभु आप हमारा रथ चलाइए। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि मेरे गुरु कृष्ण ही हों। तो अर्जुन ने जैसे डिसाइड किया कि उनके गुरु कृष्ण हों, ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपको
इस समय इस संसार में किससे आपको ज्ञान मिल रहा है, किससे आपके मन की शांति हो रही है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे चलने की रास्ता सही चलने की प्रेरणा मिले, वही आपका गुरु होता है। राधे राधे।